बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास लोगैरिथम, उसका लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का। अभी पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमारी बेसिक चीज़ आती हैं, वो है साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। अगर हमने एक्सरसाइज 2.1 को समझना है, एक्सरसाइज 2.1 में है ही यही साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। तो सबसे पहले तो हम साइंटिफिक नोटेशन को समझेंगे और ऑर्डिनरी नोटेशन को समझेंगे अच्छे तरीके के साथ, कॉन्सेप्चुअल माइंड के साथ। कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो फिर एक्सरसाइज 2.1 का जो मर्जी क्वेश्चन किसी भी वैल्यूज चेंज के साथ आ जाए तो हम उसे सोल्व कर सकते हैं। 2.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास आती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? साइंटिफिक नोटेशन एक तरीक़ाकार है साइंटिस्ट का बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को और छोटी से छोटी वैल्यूज़ को एक परफेक्ट फॉर्म में लिखने का। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कई ऐसी चीज़ें थी जिनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, बहुत ज़्यादा थी, या कई ऐसी चीज़ें थी जिनकी वैल्यूज़ बहुत कम होती थी, तो उन्हें गिनना बहुत मुश्किल था या लिखना बहुत मुश्किल था। उनसे बचत के लिए उनमें एरर भी बहुत आते थे जब हम लिखते थे या पढ़ते थे या उसे काउंट करने लगते थे, तो हमारी कई एरर निकलते थे, कई गलतियाँ आती थी। तो उन गलतियों को या उन एरर को ओवरकम करने के लिए एक नया मेथड लेकर आना पड़ा और वो था साइंटिफिक नोटेशन। तमाम साइंसदान पेरिस में इकट्ठे हुए और पेरिस में इकट्ठे होकर उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन दरियाफ्त की। साइंटिफिक नोटेशन क्या था? एक ऐसा तरीक़ाकार था जिसमें आप नंबर को चेंज कर देते थे डेसिमल में। डेसिमल नंबर भी क्या होते थे? 1 से लेकर 10 तक। जो डेसिमल नंबर होते थे वो क्या होते थे? 1 से लेकर 10 तक, और फिर उसकी मल्टीपल कर देते थे उसे 10 के साथ और 10 की कुछ पावर लगाते थे, तो उसे आप कहते थे साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 21 पर साइंटिफिक नोटेशन की डिफाइन लिखी हुई है। साइंटिफिक नोटेशन आ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबरों को इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ऐसी कैलकुलेशन जो कम्प्लेक्स होती थी उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। हमेशा ये किस में लिखी जाती है कि ये जो ए होता है ये हमारे पास क्या होता है? डेसिमल नंबर होता है, और वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से लेकर 10 तक होता है। 1 से लेकर 10 तक, ये याद रखिएगा। जो भी हमारे पास नंबर होगा वो क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक होगा, और वह तमाम के तमाम इंटीजर से बिलोंग करेगा। और यहाँ पर जो 10 की पावर आ रही हैं वो सारी की सारी कहाँ से बिलोंग करेंगी? इंटीजर से बिलोंग करेंगी। तो इसको आप क्या कहते थे? इसको आप कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जो n लेना है वो आपने, जो पावर लेनी है वो लेनी है आपने कहाँ से? इंटीजर से। इंटीजर का मतलब वो माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं, इंटीजर से लेनी है। लेकिन जो डेसिमल होगा वो आप लोगों का, वो डेसिमल क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में होगा। 1 से लेकर 10 तक के दरमियान का मतलब 1 से लेकर 10 तक के दरमियान का, यानी कि 9, 10 तक आप डेसिमल ले सकते हैं। 9 तक डेसिमल ले सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन की बेसिक 2 टाइप्स होती हैं। अगर हम समझने के लिए कोशिश करें तो एक होती है लेफ़्ट टू राइट, एक होती है लेफ़्ट टू राइट, और एक होगी राइट टू लेफ़्ट। एक होगी लेफ़्ट टू राइट और एक होगी हमारी राइट टू लेफ़्ट। अब ये लेफ़्ट टू राइट क्या है और राइट टू लेफ़्ट क्या है? ये है हमारे डेसिमल के पॉइंट्स की मूविंग। डेसिमल के पॉइंट्स की मूविंग। कभी हम डेसिमल के पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं और कभी हम डेसिमल के पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं। अब कब पता लगेगा कि डेसिमल के पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करना है और कब पता लगेगा कि डेसिमल के पॉइंट को आपने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है या लेफ़्ट टू राइट मूव करना है? तो उसके लिए कब करेंगे कि जब हमारे पास नंबर क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। जब भी हमारे पास नंबर 1 से बड़ा होगा तब हम डेसिमल को कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे? राइट टू लेफ़्ट। हमारे पास अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हुआ तो हम उसे कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे? राइट टू लेफ़्ट, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। और अगर वो नंबर जिसे आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने जा रहे हैं वो हुआ 1 से छोटा,
तब हम क्या करेंगे, उसे लेफ़्ट टू राइट मूव यानी कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ उसका पॉइंट मूव करवाएंगे। अब कब तक मूव करवाएंगे ये हमने पढ़ा कि उसका पॉइंट जो डेसिमल है वो क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आखिर वाले डिजिट से पहले तक, आखिर वाले डिजिट से पहले तक मूव करेंगे, आखिर वाले डिजिट से पहले तक मूव करेंगे। 1 से बड़ा हुआ तो आप आखिर वाले डिजिट से पहले तक क्या करेंगे, मूव करेंगे। दोबारा सुन लें, साइंटिफिक नोटेशन को सोल्व करने के लिए आप दो मेथड लेंगे, एक है लेफ़्ट टू राइट और एक है राइट टू लेफ़्ट। ये लेफ़्ट टू राइट क्या है, ये है पॉइंट्स की मूविंग, और राइट टू लेफ़्ट भी क्या है, पॉइंट्स की मूविंग। कब राइट टू लेफ़्ट करेंगे और कब लेफ़्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ़्ट हम तब करेंगे जब हमारे पास वो नंबर जिसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है वो 1 से बड़ा हुआ, 1 हुआ या 1 से बड़ा हुआ, तब हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए उसका पॉइंट 1 राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। और लेफ़्ट टू राइट कब मूव करेंगे, जब वो नंबर 1 से क्या हुआ, छोटा, यानी कि 0 पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ, वो डेसिमल नंबर क्या होगा, 0 पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ होगा। तो फिर राइट टू लेफ़्ट में आप पॉइंट कब तक मूव करते रहेंगे, कब तक मूव करेंगे, आखिर वाले डिजिट से पहले तक मूव करेंगे, आखिर वाले डिजिट से पहले तक क्या करेंगे, मूव, यानी कि आखिर वाला जो भी डिजिट होगा उससे पहले तक वो पॉइंट लेकर आना है हमने। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 से लेकर 10 तक डेसिमल नंबर चाहिए होते हैं, जो हमने साइंटिफिक नोटेशन के भी डिफाइन में भी पढ़ा। अब लेफ़्ट टू राइट कब तक मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट आप मूव करेंगे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक। सिर्फ ये बातें समझनी है आप लोगों ने, बाकी काम बहुत ही आसान है हमारा। सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए मेथड, सिर्फ ये मेरी बातें आप लोगों को भी बोर लगेंगी, जब हम एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी इंशाल्लाह। एक भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया राइट टू लेफ़्ट के हिसाब से तो आपको सारे आने लग जाएंगे, और एक हम मैंने डिफाइन लेफ़्ट टू राइट से करवा दी तो बाकी सारी आपको समझ आने लग जाएंगी। राइट टू लेफ़्ट कब मूव करवाएंगे, जब वो नंबर 1 से क्या हुआ, बड़ा, 1 से बड़ा तो हुआ, चलो जी समझ आ गई कि उसका पॉइंट मूव करना है राइट टू लेफ़्ट। कब तक मूव करना है, कब तक मूव करना है, आखिर वाले डिजिट से पहले तक मूव करेंगे, आखिर वाले डिजिट से पहले तक क्या करना है, मूव करना है। फिर लेफ़्ट टू राइट कब मूव करना है, जब 1 से वो नंबर क्या हुआ, छोटा, यानी कि 0 पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ वो नंबर हुआ, तो फिर हम उसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। अब कब तक मूव करवाते रहेंगे, आपने पहले नॉन ज़ीरो का मतलब जो 0 ना हो उस वाले डिजिट के बाद तक, यहाँ पहले तक है, यहाँ क्या है, बाद तक मूव करवाते रहना है। जैसे ही नॉन ज़ीरो वाला डिजिट आया तो उसके बाद पर आकर क्या कर देंगे, यानी कि उसके फ़ौरन बाद आपने क्या कर देना है, पॉइंट को रोक देना है, और फिर वहीं पर क्या हो जाएगी, हमारी साइंटिफिक नोटेशन आती चली जाएगी। अब जब ये जितना ये मूव करता जाएगा, जितना डेसिमल मूव करता चला जाएगा, उतनी ही 10 की क्या आती जाएंगी, पावर्स आती जाएंगी। जितना ये हम डेसिमल को मूव करवाते जाएंगे उतनी ही 10 की क्या आती जाएंगी, पावर आती जाएंगी। अब हम करेंगे इसकी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, और साथ साथ आप लोगों को यही वाले कॉन्सेप्ट दोबारा समझाएंगे ताकि बात और पक्की हो जाए एग्जाम्पल के ज़रिए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास नंबर हुए 1 से बड़े, 1 से बड़े के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम उनको सोल्व करते हैं, फिर जाकर हम अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5, तो 6 ज़ीरो लगा दें हम। ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है जी, बिल्कुल ये 1 से क्या है, बड़ा है। जो भी नंबर 1 से बड़ा हो, जो भी नंबर 1 से बड़ा हो, हम उसका पॉइंट मूव करते हैं कहाँ से कहाँ तक, राइट से लेफ़्ट की तरफ, उसका पॉइंट मूव करते हैं राइट टू लेफ़्ट। हमारे पास जो नंबर है वो है, ये नंबर है, इसका पॉइंट मूव करेंगे राइट टू लेफ़्ट, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। अब ऐसे नंबर जिनका कोई पॉइंट ही नहीं होता, तो जिनका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है, एंड में। अब इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव होगा, राइट टू लेफ़्ट। क्यों, क्योंकि ये 1 से क्या है, बड़ा। अभी हमने पढ़ा कि जिसका जो भी नंबर 1 से बड़ा होगा उसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव होगा, राइट टू लेफ़्ट। कब तक मूव होगा, आखिर वाले डिजिट से पहले तक, आखिर वाले डिजिट से पहले तक। यहाँ पर जो आखिर वाला डिजिट है या शुरू वाला डिजिट है वो क्या है, 2, तो 2 से पहले तक। इस हिसाब से ये बन रहा है आखिर वाला, तो वही मैं बात कर रहा था कि आखिर वाले डिजिट तक। तो मूव करवाएंगे 1 2 3 4
फिर 5 और फिर 6, ये आखिर वाले से पहले आ गया। कितनी दफ़ा मूव हुआ? 6 दफ़ा। 1 2 3 4 5 और ये 6 दफ़ा मूव हुआ। तो यहाँ पर पॉइंट, अब पॉइंट ट्रैवल करता 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 यहाँ आ गया 2 पॉइंट। और देखें आगे सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो नॉन ज़ीरो हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ना लिखें तो आपकी मर्ज़ी है। मैं एक लिख रहा हूँ, बाकी नहीं लिख रहा। हाँ, अगर वो किसी नॉन ज़ीरो के दरमियान में आएगा तो फिर आप ज़रूर लिखें। नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ रहा है तो फिर आप ज़रूर लिखें, या पॉइंट के बाद कहीं पर भी आपको कोई नॉन ज़ीरो मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर लिखेंगे। अदरवाइज़ आप उसे, अगर ना पॉइंट के बाद सारे ही ज़ीरो हैं तो क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितनी पावर है? आप 10 की पावर वही लगाएंगे जितनी दफ़ा ये मूव करके आया है। पॉइंट कितनी दफ़ा मूव कर गया है? 1 2 3 4 5 और 6। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? प्लस की 6 आएगी। प्लस की 6 क्यों आएगी? क्योंकि ये 1 से क्या था? बड़ा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 345 0 0 0 0 0, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और इसका पॉइंट भी नहीं है। जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है? एंड में। 1 से बड़ा है तो इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव होगा? राइट टू लेफ़्ट। कब तक? आखिर वाले डिजिट से पहले तक। यहाँ पर जो इस हिसाब से इस तरफ से जो बनता है आखिर वाला वो क्या है? 3। तो 3 से पहले तक तुम पॉइंट मूव करें। 1 2 3 4 5 6 7, कितने बार मूव कर गया? 7 तक। तो अब जो पॉइंट है वो ट्रैवल करता करता कहाँ तक आ गया? यहाँ तक। तो यहाँ आ जाएगा 4 5। ये नॉन ज़ीरो थे इसलिए मैंने लिखे हैं, जो नॉन ज़ीरो हैं उन्हें लिखना ज़रूरी होता है। अब उसके बाद सारे ज़ीरो वाले आ रहे हैं तो आप लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी होती है, मैं नहीं लिख रहा। और 1 2 3 4 5 6 7, कितनी दफ़ा मूव कर गया? 7 दफ़ा। तो 10 की पावर भी क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। प्लस की आएगी, क्यों? क्योंकि ये 1 से क्या है? बड़ा। आई होप सो कि आप लोगों को ये 2 एग्जांपल समझ आ गई होंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 283 0 0 0, एक ये हमारे पास एक नंबर है। तो क्या करेंगे? जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है? एंड में। अब पॉइंट एंड में है और ये 1 से बड़ा है तो इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? राइट टू लेफ़्ट, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। कब तक? आखिर वाले डिजिट से पहले तक। इस हिसाब से देखें तो ये आखिर वाला डिजिट है तो इससे पहले तक, यानी कि 2 से पहले तक। 1 2 3 4 5, कितनी दफ़ा मूव कर गया? 5 दफ़ा। तो ये बन जाएगा 2.83। नॉन ज़ीरो मैंने लिख दिए, जो ज़ीरो हैं उन्हें नहीं लिख रहा। तो कितनी दफ़ा मूव कर गया? 5 दफ़ा। तो यही क्या आ जाएगी? इसकी पावर पॉजिटिव आएगी, क्यों? क्योंकि ये 1 से क्या है? बड़ा। आगे चलते हैं, हमारे पास है 367 8.965। अब देखें 367 8.965, ये 1 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है ये 1 से बड़ा है। 3678.965 है तो ये 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? राइट टू लेफ़्ट। इसका पॉइंट पहले दिया हुआ है। पहले तो मैंने जो एक एग्जांपल लिया उनमें पॉइंट नहीं था तो मैंने इसलिए जानबूझ कर लिया ऐसा जिसका पॉइंट है। आप लोग ये ना क्लेमिंग कर लेते कि इसमें होता ही नहीं, पॉइंट ही नहीं होता है। इसमें पॉइंट होता है। मैं वैसे एग्जांपल अभी ज़्यादातर ले रहा था ऐसी जिनमें पॉइंट नहीं होता था। 3 मैंने ऐसे एग्जांपल ली जिनमें पॉइंट था ही नहीं, तो आपको अंदाज़ा होगा जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है? एंड में होता है। अब ये एग्जांपल लिया है जिसमें एक पॉइंट है। अब पॉइंट है और ये नंबर 1 से भी बड़ा है तो इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? राइट टू लेफ़्ट, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। कब तक? आखिर वाले डिजिट से पहले तक। आखिर वाला डिजिट क्या है? 3 से पहले तक। तो मूव करवाएं 1 2 और 3, कितनी दफ़ा मूव कर गया? 3 दफ़ा। तो ये बन जाएगा 3 पॉइंट। अब पॉइंट मूव करके कहाँ आ गया? यहाँ पर 3.678.965, कितनी दफ़ा मूव करके गया है? 3 दफ़ा। तो उतनी ही क्या आ जाएगी? 10 की पावर प्लस में आएगी, क्यों? क्योंकि ये क्या है? 1 से बड़ा है। फिर उसके बाद हम और एग्जांपल ले लेते हैं। 363.960। अब देखें इसका पॉइंट है और 363.960 1 से बड़ा भी होता है। जो पॉइंट जब 1 से बड़ा हो उसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना हो तो उसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करता है? राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा और कहाँ तक करेगा? आखिर वाले डिजिट से पहले तक। तो मूव करवाएं 1 2, तो कितनी दफ़ा मूव कर गया? 2 दफ़ा। 960 कितनी दफ़ा मूव किया? 2 दफ़ा। तो उतनी ही क्या आ जाएगी इसकी पावर। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो 1 से बड़े होते हैं वो समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास नंबर 1 से छोटा हो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो नंबर 1 से छोटे होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 0.00000645।
ये हमारे पास एक नंबर है, ये 1 से छोटा है, क्यों? क्योंकि 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। जो 1 से छोटा हो उसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करता है? उसका पॉइंट मूव करता है लेफ़्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। और कब तक मूव करते हैं? पहले नॉन ज़ीरो के बाद तक, पहले नॉन ज़ीरो के बाद तक। आप पॉइंट को मूव करवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं, कब तक? पहले नॉन ज़ीरो के बाद तक। अब देखिए इसका पॉइंट मूव करेगा 0, ये तो 0 है, यहाँ पर नहीं रुकेगा, फिर आगे चला जाएगा, इसमें इतनी ताकत नहीं कि इसे रोक सके, फिर आगे चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। और जैसे ही इसके ऊपर से गुजरेगा ये, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो डिजिट है जो 0 नहीं है, तो ये इसे यहाँ पर क्या कर लेगा? रोक लेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.45 क्रॉस 10 की पावर कितनी आएगी? कितनी दफ़ा मूव हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 6 दफ़ा मूव हुआ है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 6, क्योंकि ये 1 से छोटा था तो इसकी पावर क्या आएगी? माइनस में। क्या करेंगे? जब भी हमारे पास कोई नंबर 1 से छोटा हुआ, जब भी हमारे पास कोई नंबर 1 से छोटा हुआ, तो उसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? लेफ़्ट टू राइट। कब तक मूव करेंगे? पहले नॉन ज़ीरो के बाद तक, पहले नॉन ज़ीरो के बाद तक वो पॉइंट को मूव करवाते रहेंगे। अब इसका पॉइंट मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये पहला नॉन ज़ीरो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.0008345। ये हमारे पास एक नंबर है और ये 1 से छोटा है, क्यों? कैसे पता लगा? ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा वो क्या होगा? 1 से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 1 से छोटा है, तो इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव होगा? लेफ़्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। कहाँ तक? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक। पॉइंट मूव करेगा 0 के ऊपर से, ये 0 था, यहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ भी नहीं रुकेगा, यहाँ भी नहीं रुकेगा, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे? 0। लेकिन जैसे ही 8 के ऊपर से गुजरेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या था? नॉन ज़ीरो था, तो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। 8.345 क्रॉस 10 की पावर कितनी दफ़ा मूव हुआ है? 1 2 3 4, 4 दफ़ा मूव हुआ है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? -4। ये था नेगेटिव नंबर वालों के लिए कि अगर कोई हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो उनको किस तरह सोल्व करना है। जब नेगेटिव 1 से छोटे होंगे, 1 से छोटे होंगे, उनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? आप देखेंगे कि वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो उसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव होगा? लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट मूव होगा। और कब तक मूव होगा? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक। पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तक का मतलब यही है कि आप 0 तक नहीं रोकेंगे, जैसे ही पहला नॉन ज़ीरो आएगा उसके बाद आकर रोक देंगे। ये 0 था, नहीं रुकेगा, ये 0 था, नहीं रुकेगा, ये 0 था, यहाँ नहीं रुकेगा। जैसे ही पहले नॉन ज़ीरो के बाद आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0 के बाद जो भी पहला डिजिट है उसके बाद क्या कर देंगे? रोक देंगे। और जितनी दफ़ा मूव हो सकता है या जितनी डिजिट क्रॉस करके आया उतनी ही 10 की क्या लगा देंगे? पावर, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो इसकी पावर क्या लगाएंगे? माइनस में लगाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.0643। देखें ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है? 1 से छोटा, 1 से छोटा है, तो इसका पॉइंट कहाँ होगा? इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव होगा? लेफ़्ट टू राइट। कहाँ तक? पहले नॉन ज़ीरो के बाद तक। तो इधर पहला नॉन ज़ीरो क्या है? 6, तो 6.43 कितनी दफ़ा मूव हुआ? 1 2, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 2 और माइनस में आएगी, क्यों? क्योंकि ये 1 से क्या है? छोटा। आई होप सो कि आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन समझ आ गई होगी। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट का मूव करवाएंगे, 1 से बड़े में 1 से छोटे में किस तरह से हम सोल्यूशन निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे ऑर्डिनरी, जिसे स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं, और स्टैंडर्ड नोटेशन को हम डिनोट करते हैं S.N के साथ। जिस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन को डिनोट करते थे S.N से, इसी तरह स्टैंडर्ड नोटेशन भी होती है, लेकिन इसे कहते क्या है? दूसरा नाम भी है इसका, वो क्या है? ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। इससे भी सोल्व करने के 2 मेथड हैं, एक होता है लेफ़्ट टू राइट और एक होता है राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट और एक होता है राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, इसमें भी आप पॉइंट्स की मूविंग करते हैं, कभी लेफ़्ट टू राइट और कभी राइट टू
लेफ़्ट। जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन में थी कि पॉइंट्स की मूविंग करते हैं लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, इसी तरह ऑर्डिनरी नोटेशन में भी आपने पॉइंट्स की मूविंग करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में काम यही है कि ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर आना है, तो फिर आप क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का उल्ट करेंगे। जैसे साइंटिफिक नोटेशन में आपने जो स्टेप किया वही स्टेप क्या करें, बैक आउट कर दें, वही स्टेप क्या करेंगे, पीछे की तरफ आएंगे, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे और राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। राइट टू लेफ़्ट तब मूव करेंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ तब मूव करेंगे जब हमारे पास पॉइंट क्या होगा, एक से छोटा। जब पॉइंट क्या होगा, एक से छोटा, तब हम पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, राइट टू लेफ़्ट। और लेफ़्ट टू राइट तब मूव करेंगे जब हमारे पास जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, एक से बड़ा। एक से बड़ा। अब पता किस तरह लगेगा कि कब बड़ा है और कब छोटा है, अगर उसकी पावर हुई नेगेटिव। अगर 10 की पावर हुई नेगेटिव, 10 की पावर अगर नेगेटिव हुई, 10 की जो पावर होगी अगर वो नेगेटिव होगी तो वहाँ से पता लग जाएगा कि ये क्या है, एक से छोटा है। और अगर 10 की पावर जो हुई वो हुई पॉजिटिव, अगर 10 की पावर पॉजिटिव हुई तो वहाँ से पता लग जाएगा कि ये एक से क्या है, बड़ा। एक से बड़ा होगा तो आपने मूव करवाना है लेफ़्ट टू राइट, और एक से छोटा होगा तो आपने मूव करवाना है राइट टू लेफ़्ट। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, मैं पॉजिटिव के लिए भी ले रहा हूँ। मेरे पास एक नंबर है 5.79 क्रॉस 10 की पावर 4, 5.79 क्रॉस 10 की पावर 4। सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या ये एक से बड़ा है या एक से छोटा है। तो एक से बड़ा देखने के लिए या एक से छोटा देखने के लिए आप क्या चेक करेंगे, 10 की पावर। 10 की पावर क्या है, 4 है, और ये पॉजिटिव 4 है। तो जब भी पॉजिटिव हो 10 की पावर तो वो क्या होता है, एक से बड़ा होता है। एक से बड़े में आप पॉइंट को कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। तो पॉइंट मूव करेगा इस तरफ, पॉइंट इस तरफ मूव करेगा। कितने स्टेप, 4 स्टेप। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, अभी भी 2 स्टेप पड़े हैं और हमारे पास कोई डिजिट बकाया नहीं रहता, तो उतने ही क्या लगा देंगे, 0। पॉइंट मूव कर गया 7 और 9 के बाद मूव होकर अभी भी 2 रहते हैं मूवमेंट, तो क्या करेंगे, 2 ही क्या लगा देंगे, 0। तो 5.79 क्रॉस 10 की पावर 4 को लिखा जा सकता है 57900। और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4.16916 क्रॉस 10 की पावर 8। सबसे पहले देखें इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव हो तो हम क्या कहते हैं, ये एक से बड़ा है। एक से बड़ा हो तो उसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। इसका पॉइंट मूव करेगा यहाँ से इस तरफ। पॉइंट मूव करें 1 2 3 4 5 दफ़ा मूव कर गया, लेकिन टोटल कितनी दफ़ा मूव करना था, 8 दफ़ा। अभी भी 3 दफ़ा चाहिए, तो उस 3 के लिए क्या लगा देंगे, 3 ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ आएगा 416 1 2 3 4 5 दफ़ा मूव हो गया, लेकिन 8 दफ़ा मूव करना था तो बाकी डिजिट ही नहीं है, तो उतने ही क्या लगा देंगे, 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम नेगेटिव वाला भी करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक 4.165 क्रॉस 10 की पावर -5। नेगेटिव के लिए क्या है कि हमारे पास 4.165 क्रॉस 10 की पावर -5 है। पावर देखेंगे सबसे पहले, पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक से छोटा है। एक से छोटा हो तो उसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, राइट टू लेफ़्ट मूव करवाते हैं। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, पॉइंट मूव करवाएंगे। एक दफ़ा मूव हो गया, लेकिन टोटल कितनी दफ़ा मूव करवाना है, टोटल मूव करवाना है हमने 5 टाइम। एक तो ये देख लें, क्योंकि ये एक से छोटा है तो आपने लगा देना है 0 पॉइंट। एक से छोटा होगा तो डेसिमल में वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो एक तो आपने यहीं से अंदाज़ा लगा लेना है कि अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो आपने लिख देना है 0 पॉइंट। 0 पॉइंट लिखने के बाद अब देखें इसका पॉइंट मूव होगा कहाँ से, राइट से लेफ़्ट की तरफ। कितने स्टेप, 5 स्टेप। एक स्टेप मूव हो गया, और कितने स्टेप चाहिए, 4 और स्टेप चाहिए। 4 और स्टेप के लिए हमारे पास डिजिट ही नहीं है, तो 4 ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और यहाँ पर आएगा 4165। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, 9.614 क्रॉस 10 की पावर -3। सबसे पहले देखें इसकी पावर क्या है, नेगेटिव, तो ये एक से छोटा है। जो भी एक से छोटा होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, राइट टू लेफ़्ट। एक दफ़ा मूव कर गया, बाकी कितने स्टेप चाहिए, 2 और स्टेप चाहिए। 2 और के लिए हमारे पास डिजिट ही नहीं है, तो 2 और क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 9614। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है
1.523 क्रॉस 10 की पावर -6। तो इसकी भी पावर नेगेटिव है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 पॉइंट से। पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? राइट से लेफ़्ट की तरफ। कितने स्टेप? 6 स्टेप। एक स्टेप मूव हो गया, लेकिन अभी भी 5 स्टेप और चाहिए, तो 5 स्टेप के लिए 5 क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, और यहाँ पर आएगा 1.523। आई होप सो कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसकी और एग्जांपल करते हैं, प्लस वाली और नेगेटिव वाली, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, पॉजिटिव के लिए इधर ले लेते हैं और नेगेटिव के लिए मैं इधर लेता जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉजिटिव की ले लेते हैं, 4.16423 क्रॉस 10 की पावर 7। देखिए इसकी पावर पॉजिटिव है, तो इसका पॉइंट मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट। कितने स्टेप? 7 स्टेप। तो पॉइंट को मूव करवाएं, 1 2 3 4 5, अभी भी 2 और स्टेप चाहिए, 2 और क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो 4 1 6 4 2 3 और 2 क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। एक नेगेटिव वाली ले लेते हैं, 1.41423 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। इसकी पावर भी क्या है? नेगेटिव है। इसकी पावर नेगेटिव है, तो ये 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, और पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे? लेफ़्ट टू राइट। एक स्टेप मूव हो गया, अभी भी कितने स्टेप चाहिए? 6 स्टेप चाहिए, तो 6 ही क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, और यहाँ आएगा 14143। आई होप सो कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। पॉजिटिव वाली ले लेते हैं, तो 6.25 क्रॉस 10 की पावर 4। तो पॉजिटिव हो तो पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे? लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे। तो पॉइंट मूव करवाएं 1 2 दफ़ा मूव हो गया, लेकिन अभी कितनी दफ़ा मूव करवाना था? 4 दफ़ा। 2 और स्टेप चाहिए, तो क्या करेंगे? 625 डबल। और हम एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव वाली, 1.3264 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। नेगेटिव पावर है, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा है। 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, और पॉइंट कहाँ से कम होगा? यहाँ से यहाँ। तो कितनी होगा? 5 स्टेप होगा, लेकिन एक स्टेप हो गया, बाकी डिजिट ही नहीं है, तो उतने ही क्या लगा देंगे? 0। तो 13264 आ जाएगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें ऑर्डिनरी नोटेशन दी गई है, और हमने इसे चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या ये 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो फिर उसका पॉइंट देखेंगे। अगर पॉइंट भी नहीं है, तो पॉइंट जिसका कोई पॉइंट नहीं होता, उसका पॉइंट कहाँ होता है? उसके एंड में होता है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में लिख देंगे आप कि इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसका पॉइंट कहाँ होगा? एंड में। फिर 1 से बड़ा हो तो इसका पॉइंट मूव करवाते हैं राइट टू लेफ़्ट। कहाँ तक? आखिर वाले डिजिट से पहले तक। आखिर वाले डिजिट से पहले तक। जब आप साइंटिफिक नोटेशन में जा रहे हो, ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में जा रहे हो, तो क्या करते हैं? पॉइंट्स को मूव करवाते हैं। अगर 1 से बड़ा हो, कहाँ? राइट टू लेफ़्ट। कहाँ तक? आखिर वाले से पहले तक। आखिर वाला क्या है? 2। तो 2 से पहले तक लेकर आएंगे। 2 पॉइंट 1 2 3 4 5 6। कितने स्टेप हो गया? 1 2 3 4 5 6 स्टेप हुआ। और पॉइंट के बाद 0 हो तो 0 की वैल्यू नहीं होती। हाँ, अगर 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान में 0 होगा, फिर उसकी वैल्यू होगी। अगर कंटिन्यूसली 0 आ रहा है, तो फिर आप उसकी कोई वो नहीं लिखते। लिखना चाहें तो आप लिखते हैं, एक दफ़ा 0 लिख दें, बाकी आप कंटिन्यूसली जो 0 है उन्हें आप निगलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। कितने स्टेप मूव हुआ? 6 स्टेप। तो ये आएगा 2.0 क्रॉस 10 की पावर 6। अगला करते हैं हम 48900। ये भी क्या है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा हो तो उसके बाद उसका पॉइंट देखते हैं। उसका पॉइंट भी नहीं है, तो 48900। इसका पॉइंट भी नहीं है, तो पॉइंट कहाँ होगा? एंड में होगा। 1 से बड़ा हो, और फिर 1 से बड़ा हो और आप साइंटिफिक नोटेशन में जाना चाहते हो, तो पॉइंट्स को मूव करवाएंगे आखिर वाले डिजिट से पहले तक। तो पॉइंट्स को मूव करवाएं 1 2 3 4। ये आखिर वाला है 4 से पहले तक आएगा, तो कितने स्टेप मूव कर जाएगा? 1 2 3 4। तो 4.89। अभी मैंने बात की कि अगर पॉइंट के बाद 0 कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। तो 89 क्रॉस 10 की पावर कितनी दफ़ा मूव हुआ? 1 2 3 4। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
उसके बाद अगला है हमारे पास 0.0042। ये क्या है, ये हमारे पास एक से छोटा है। एक से छोटा किस तरह बदलेगा, 0 पॉइंट से। जब एक से छोटा डिजिट हो और उसे आप साइंटिफिक नोटेशन में जाना चाहते हो तो वहाँ से क्या करेंगे, आप मूव करवाएंगे लेफ़्ट टू राइट। इधर राइट टू लेफ़्ट मूव करवाते थे, यहाँ एक से छोटा होगा तो आप लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे। और कहाँ तक मूव करवाएंगे, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक। पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, पहला नॉन ज़ीरो इधर मूव करवा रहे हैं, ये ज़ीरो है यहाँ नहीं रुकेगा, ये ज़ीरो है यहाँ नहीं रुकेगा। जैसे ही 4 के ऊपर से क्रॉस करके जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 एक क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो 0.0042 को लिख सकते हैं आप। एक ये पॉइंट मूव करवाया, 1 2 और 3, 4 के आगे आ गया, 4.2 क्रॉस 10 की पावर कितनी दफ़ा मूव हुआ है, 1 2 3, तो उतनी ही क्या आ जाएगी उसकी पावर, क्योंकि ये एक से छोटा था तो इसकी पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास 0.000000009 6 ज़ीरो है। अब एक से छोटा है, एक से छोटा है तो इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे, पॉइंट मूव करवाएंगे लेफ़्ट टू राइट। कहाँ तक, पहले नॉन ज़ीरो के बाद तक। पहले नॉन ज़ीरो के बाद तक। ये ज़ीरो है, 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 ये ज़ीरो है और ये नॉन ज़ीरो है, तो इसके आगे आकर रुकेगा। तो कितने स्टेप मूव हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा मूव हो गया। तो सोल्यूशन में इसका लिखेंगे 0.000009 पॉइंट मूव कर गया, 9 के आगे आ गया, 9 पॉइंट क्रॉस 10 की पावर। आगे कुछ नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी का 0 लगा दें। 9.0 क्रॉस 10 की पावर कितनी दफ़ा मूव है, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा। तो 7 लगाकर, क्योंकि ये एक से छोटा था तो क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा। 9.0 क्रॉस 10 की पावर -7 आ जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट करते हैं, 73 क्रॉस 10 की पावर 3। देखें, आपको पहले ही लग रहा होगा कि ये क्या है, ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन की हमने डिफाइन पढ़ी थी। उसमें था कि पॉइंट्स का जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, 1 से लेकर 10 के दरमियान में होगा। लेकिन ये क्या है, ये तो 73 है, तो 1 से लेकर 10 के दरमियान में तो बनते हैं वही डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उनके दरमियान में रखना है। 73 को भी करना पड़ेगा। तो अब समझिए फॉर एग्जांपल इसका पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो पॉइंट को और मूव करवाएंगे और 7 और 3 के दरमियान में लेकर आएंगे। तो कितनी दफ़ा और मूव हो गया, एक दफ़ा और मूव हो गया। तो कितनी पावर हो जाएगी इसकी, 73 क्रॉस 10 की पावर 3। तो मूव करवाया पॉइंट को इधर, तो 7.3 क्रॉस 10 की पावर कितने स्टेप हो गए, पहले 3 स्टेप थे, एक स्टेप अब और कर लिया, तो ये कितना हो गया, क्रॉस 10 की पावर 4 हो गया। आई होप तो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम करेंगे इसका 6 पार्ट। हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। 0.65 क्रॉस 10 की पावर 2। 0.65 क्रॉस 10 की पावर 2। हमने क्या करना है, हमने वही काम के जो हमारे पास नंबर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 10 के दरमियान तक होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट्स को 6 और 5 के दरमियान में लेकर आएंगे, ताकि 6 और 5 के दरमियान में लेकर आएंगे तो पॉइंट जो हमारे पास होल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 10 के दरमियान तक हो जाएगा। तो पॉइंट्स को बैक मूव करवाएंगे, पॉइंट्स को इधर मूव करवाएंगे तो ये 6 और 5 के दरमियान में आएगा। क्योंकि हमें एक से बड़ा हो तो पॉइंट्स को हमेशा यहाँ से यहाँ इस तरह मूव करवाते हैं, तभी जाकर पावर बढ़ती हैं। लेकिन इसमें हम केस क्या कर रहे हैं, उल्ट कर रहे हैं, तो इधर से एक पावर को क्या हो जाएगी, कम कर देंगे। तो सोल्यूशन आएगा हमारे पास 0.65 क्रॉस 10 की पावर 2। हमें जो साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए वो यही चाहिए कि 1 से लेकर 10 के दरमियान में हो, जो पॉइंट्स हों वो 1 से लेकर 10 के दरमियान में हो। तो पॉइंट्स को मूव करवाएंगे यहाँ तक, यहाँ ले आएंगे तो पॉइंट मूव कर गया 6.5 क्रॉस 10 की पावर। अब देखें एक स्टेप पीछे की तरफ गए हैं, तो यहाँ भी एक स्टेप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 2 में से एक स्टेप छोड़ दें तो बाकी क्या बचेगा, 10 की पावर 1। ये ही क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दी होगी और अब हमने चेंज करना है उसको किस में, ऑर्डिनरी नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई वैल्यू है और चेंज किस में करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन का क्या करना है, उल्ट। अभी हम पढ़कर आए हैं ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में, ये साइंटिफिक नोटेशन की उल्ट है। यहाँ भी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पॉइंट की मूविंग करते हैं, तब करते हैं, वो देखते हैं किस तरह होगा। तो इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो देखें कि इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव।
तभी जाकर अंदाज़ा होता था ना, इसकी पावर देखते थे तो अंदाज़ा होता था कि क्या ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। इसकी पावर क्या है, 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये 1 से क्या है, बड़ा। 1 से बड़ा है तो इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव होगा, लेफ़्ट टू राइट। पहले 1 से बड़ा होता था तो पॉइंट मूव करते थे साइंटिफिक नोटेशन में राइट टू लेफ़्ट। अब उल्ट है, क्योंकि ऑर्डिनरी नोटेशन में जा रहे हैं, आप उधर से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे। कितने स्टेप, 2 स्टेप। तो 2 स्टेप मूव करवाएं, एक 0 के ऊपर से आएगा, एक 4 के ऊपर से, तो 8.04 क्रॉस 10 की पावर 2 को लिखा जा सकता है 804। पॉइंट कहाँ, 2 स्टेप मूव करेंगे, 1 और 2, तो 804 आ जाएगा। इसी तरह 3 क्रॉस 10 की पावर 5, 3 क्रॉस 10 की पावर 5, ये इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो इसका पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड में होता है। इसका पॉइंट यहाँ पर है तो इसका पॉइंट मूव करवाएंगे वही लेफ़्ट टू राइट। कितने स्टेप, 5 स्टेप। तो 5 स्टेप मूव करवाते हैं 3 क्रॉस 10 की पावर 5 को। तो देखें पॉइंट्स के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, कोई डिजिट नहीं है तो किस तरह स्टेप मूव करवाएं। तो अगर कोई हमारे पास डिजिट ना हो तो उतने ही क्या लगा देते हैं, जितने स्टेप हों उतने ही क्या लगा देते हैं, होते हैं 0। 1 2 3 4 5। आगे करेंगे हम 1.5 क्रॉस 10 की पावर -2। अब देखें इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है। पावर नेगेटिव हो तो उसका मतलब क्या होता है कि ये 1 से क्या है, छोटा। 1.5 क्रॉस 10 की पावर -2 है तो पावर क्या है, ये नेगेटिव है तो 1 से छोटा है। 1 से छोटे के लिए आप क्या लगा देंगे, 0 पॉइंट। पहला काम तो आप लोग यही कर लेंगे, इसकी पावर को देखकर अगर नेगेटिव हुई तो 0 पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद 1 से छोटा हो तो इसका पॉइंट मूव करवाते हैं कहाँ से, राइट से लेफ़्ट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो पॉइंट मूव करवाएंगे, 1 के ऊपर से गुजर जाएगा। बाकी और कितने स्टेप चाहिए, 1 और स्टेप चाहिए, लेकिन और डिजिट ही नहीं है तो उतना ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 0.015 0.015 आ जाएगा। क्या किया हमने, इसमें जब हमारे पास पॉजिटिव होता था तो हम मूव करवाते थे लेफ़्ट टू राइट। इसमें आप क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएंगे। अब पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब आपने क्या करना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाएगा। कितने स्टेप, 2 स्टेप। 1 स्टेप तो चला गया 1 के ऊपर से, अब 1 और स्टेप भी चाहिए, वो है ही नहीं हमारे पास डिजिट, तो क्या लगा देंगे, उतना ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 1.77 क्रॉस 10 की पावर 7, पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करवाएंगे, लेफ़्ट टू राइट। कितने स्टेप, 7 स्टेप। 1 2 2 स्टेप तो मूव हो गया, अभी भी कितने स्टेप और चाहिए, 5 स्टेप और चाहिए। तो 5 स्टेप हमारे पास है ही नहीं, तो उनके लिए क्या लगा देंगे, उतने ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 10 की पावर 7 यह आएगा 177। कितने स्टेप, 5 स्टेप और चाहिए, तो 5 क्या लगा देंगे, 0। 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, 5.5 क्रॉस 10 की पावर -6। पावर क्या है, नेगेटिव है। पावर नेगेटिव हो तो फिर कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से। अब पॉइंट अगर नंबर हमारे पास 1 से छोटा हो तो उसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करवाते हैं, उसका पॉइंट मूव करवाते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ। राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे, 1 स्टेप तो मूव हो जाएगा। बाकी और कितने स्टेप चाहिए, और 5 स्टेप चाहिए। 5 स्टेप के लिए हमारे पास डिजिट ही नहीं है, तो 5 क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 3 4 5 0 लगा देंगे और बाकी आएगा 55। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है, 4 क्रॉस 10 की पावर -5। इसकी पावर भी क्या है, इसकी पावर भी नेगेटिव है, तो ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। 0 पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद इसका पॉइंट यहाँ पर होगा, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड में होता है। तो इसका पॉइंट भी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि ये 1 से छोटा है, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे। 1 स्टेप तो मूव हो गया, लेकिन अभी भी 4 स्टेप और चाहिए, तो 4 स्टेप के लिए क्या लगा देंगे, 4 ही 0 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है वो तकरीबन क्या है, 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसे किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, चेंज किस में करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो लिखेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो देखें ये पावर क्या है पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट। अब जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है एंड में, तो पॉइंट्स को यहाँ से इस तरह मूव करवाएंगे तो हमारे पास कोई डिजिट भी नहीं है डिजिट, तो उतने ही क्या लगा देते होते हैं 0 लगा देते होते हैं। तो 3×10⁸ है तो कितने स्टेप आएंगे और कितने ज़ीरो आएंगे 8 ज़ीरो आएंगे, 3 4 5 6 7 8। तो स्पीड ऑफ लाइट आ गई हमारे पास 3×10⁸ को हम लिख सकते हैं इस तरह। और फिर स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो गई स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये अब हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, और हमने इसे चेंज करना है किसमें साइंटिफिक नोटेशन में। तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ कितना है 4007500 मीटर। लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन करेंगे तो 4007500 को लिखा जा सकता है किस तरह, देखें जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है एंड में। उसके बाद ये 1 से बड़ा है तो इसका पॉइंट मूव करवाएंगे कहाँ से कहाँ तक, राइट से लेफ़्ट की तरफ, कहाँ तक आखिर वाले डिजिट से पहले तक। आखिर वाला डिजिट क्या है 4, यहाँ तक मूव करवाएंगे तो कितने स्टेप मूव होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आएगा 4.0075। ये 000 कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो आप लिखना चाहें तो लिख दें, वरना अदरवाइज ना लिखें। जो कंटिन्यूसली पॉइंट के बाद जो 0 आ रहे होते हैं उसे आप नहीं लिखते होते। तो 4.0075 कितने स्टेप मूव हुआ 1 2 3 4 5 6 7 ×10⁷ मीटर। ये मीटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ किसके बराबर आएगा 4.0075 ×10⁷ मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास द डायमीटर ऑफ मार्स। हमारे पास मार्स का जो डायमीटर है वो है 6.779 ×10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दैम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है और हमने इसे किस में चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ मार्स, डायमीटर ऑफ मार्स कितना है 6.779 ×10⁻³ किलोमीटर। उसके बाद हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिखेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 6.779 ×10⁻³ किलोमीटर को लिखा जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखें इसकी पावर क्या है पॉजिटिव है, इसकी पावर पॉजिटिव है तो ये 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा हो तो इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव करवाते हैं, इसका पॉइंट मूव करवाते हैं लेफ़्ट टू राइट। कितने स्टेप 3 स्टेप। तो 1 2 3 स्टेप मूव कर गया तो ये बन गया 6.779 किलोमीटर। तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर ऑफ मार्स कितना हो जाएगा 6.779 किलोमीटर, इसमें इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट
1.2756 क्रॉस 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है 1.2756 क्रॉस 10 की पावर 4 किलोमीटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 1.2756 क्रॉस 10 की पावर 4 किलोमीटर को लिखा जा सकता है किस तरह। देखें इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव है तो इसका पॉइंट मूव करवाएंगे लेफ़्ट टू राइट। कितने स्टेप, 4 स्टेप। तो 1 2 3 4 स्टेप मूव करके ये हो जाएगा 12756 किलोमीटर। तो डायमीटर ऑफ अर्थ आएगा हमारा, डायमीटर ऑफ अर्थ आएगा 12756 किलोमीटर। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी क्वेश्चन, और इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।